दूँगी। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ रहा और इतनी सिंपल सी चीज़ें मैंने समझाई या बताई, मतलब समझाने के क्या, जो नॉन प्रैक्टिशनर है उनकी बात कर रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसा क्या होता है, संक्षेपतः क्रिया योग निदान प्रयोजनम, हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि कॉज के अकॉर्डिंग इफेक्ट होता है, या कॉज को हटा दो तो इफेक्ट हट जाएगा। अब क्या होता है कि बॉडी में कॉज को हटाकर तुरंत इफेक्ट इसलिए नहीं हट पाता कि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको हम ठीक करते हैं, और आयुर्वेद में भी ये काम करते हैं, नेचुरोपैथी में भी काम करते हैं, मेजॉरिटी साइंसेज में हम इसी तरीके से काम करते हैं कि कॉज को तो नलीफाई करते ही हैं, कॉज को हटाते ही हैं, और कॉज के अगेंस्ट जो डिफेक्ट हुए हैं उनको ठीक करते हैं। तो उसका तरीका क्या कि यहाँ पर सबसे पहले उपवास कराते हैं, जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है लंघन है। उपवास का मतलब होता है कि बगैर खाने के आपको रहना है, तो बगैर खाने का कैसा रह सकते हैं, देख लीजिए कैसी आपकी क्षमता है। आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, आप लो बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है, हर आदमी के लिए अलग अलग हिसाब का उपवास होता है। पर यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो मैं यही चीज़ समझा सकती हूँ। उपवास के फॉर्मेट में आप ये काम, दो काम जरूर कर सकते हैं कि आप एक तो शाम के बाद बिल्कुल खाना मत खाइए, सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, पहली चीज़ है। जब कोई भी बीमारी है तब की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब तक बहुत तेज भूख न लगे तब तक खाना नहीं खाइए। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि खाना जब भूख लग रही है तो थोड़ा पानी पीजिए गरम गरम। अगर उसको पीने के बावजूद आपकी भूख नहीं सबसाइड होती तो समझ लीजिए रियल हंगर है। तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट व्हाट इज रियल हंगर एंड क्रेविंग। मेजॉरिटी लोग क्रेविंग की वजह से खा रहे हैं, जिसकी वजह से होता है। दूसरी बात है, वहाँ से एक और डिफ्रेंशिएशन मैं बता दूं आपको, बेस्वाद वाली जो चीज़ें कहते नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करके नहीं, सिंपल तरीके से खाना बनाया गया है और उस खाने को जब आप खा रहे हो उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। जैसे मान लो आज के सीजन में दाल सब्जियों नहीं अच्छी लग रही, लेकिन आम के साथ रोटी खाने में मज़ा कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी में आम है, ठीक है, मतलब बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल भरा पड़ा है। यहाँ पर फास्टिंग करने की ज़रूरत है, पर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे खाना खाने का नहीं है भूख, लेकिन आम मिल गई तो आम के साथ रोटी खा लेंगे। तो ये जो चीज़ है, प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो आप ही समझ पाएंगे। आपका चिकित्सक है, उस हिसाब का सिस्टम मत बनाइए कि हमें 2 घंटे पर खाना, 4 घंटे पर खाना, 6 घंटे पर खाना, 8 घंटे पर खाना, 10-12 लोगों के अलग अलग माइंडसेट बनते हैं। इस वजह से मैं उन सारी चीज़ों पर बात कर रही हूँ। विनोद आयुर्वेदा जी नमस्ते। तो यहाँ से क्रिस्टल क्लियर समझिए कि मरीज को उपवास कराना है। अगर पॉसिबल है तो कम से कम 3 से 5 दिन का लंघन जरूर कराना चाहिए। लेकिन देख लीजिए जैसी कंडीशन में वही कर रही हूँ कि उपवास या फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत सारे तरह के फास्टिंग के तरीके हैं। ऑलरेडी उस पर एक सेशन लेकर रखा हुआ है, जाकर वो भी सुन सकते हैं। अदरवाइज आयुर्वेद के हिसाब से जा रहे हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि लंघन कैसे करना है। कई बार हम लोग आम के पचन के लिए शुंठी से दजल देते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन देते हैं। उसके बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो यहीं से चूंकि याद आगे तो बता दे रहे हैं, उसमें ज्वारे वरे की रोटी या जो रुक्ष अनाज है उसकी रोटियां देते हैं, लहसुन अदरक की चटनी के साथ खिलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने यहाँ भी बहुत सारे यूज कल्पनाएं हैं, वागु कल्पनाएं हैं, उनको सारी चीज़ें दे सकते हैं। इसीलिए मैं क्रिस्टल क्लियर बात करूँ कि उपवास वर्ड जब बोला गया, लंघन वर्ड जब बोला गया, फास्टिंग वर्ड बोला गया, तो अपने मन से फास्टिंग मत करिए और गाँव का टिपिकल तरीका, मतलब पूजा पाठ वाला तरीका से फास्टिंग मत करिए। क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग का फास्टिंग का तरीका क्या होता है, उसमें कुट्टू काटे की पूड़ी खा रहे हैं, आलू को बढ़िया से फ्राई करके खा रहे हैं, ढेर सारा कटोरा भर भर के फ्रूट सैलड बनाकर खा रहे हैं। दैट इज नॉट फास्टिंग। वो आपने एक तरीका बना रखा है, ठीक है, उसको फास्टिंग नहीं करते। फास्टिंग का मतलब सच में इस पेट को आराम दीजिए, इसके अंदर कुछ जाने ना पाए, जब तक इसको बहुत तेज भूख न लगे। मैं किसी को आमरण अनशन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आज की डेट में मेजॉरिटी इंसान बहुत ज़्यादा खाया पिया हुआ है, इसलिए बॉडी में तकलीफ हो रही है। और जो खा रहा हो प्रॉपरली पच नहीं पा रहा है, ना ही पॉटी स्टूल अच्छे से या यूरिन निकल पा रहे हैं, तो इस वजह से जो, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपकी बॉडी का कचरा निकलता है और वो नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए उपवास करने की जरूरत है। तो मैंने इस पर आप लोग को बहुत अच्छे से